बस में एक अनजान लड़के ने मेरे साथ किया। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना है जिसे सोचकर मैं आज भी डर जाती हूँ। ये घटना 3 मार्च 2025 की ही है। उस दिन मैं अपने कॉलेज से घर वापस लौट रही थी और मैंने सोचा था आज मैं घर जल्दी पहुँच जाऊँगी। मम्मी के साथ मार्केट जाऊँगी। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं पैदल जाने की वजह बस से ही चली जाती हूँ। सही रहेगा। जल्दी भी पहुँच जाऊँगी। वैसे देखा जाए तो वो दिन कुछ खास नहीं था, लेकिन मुझे इस बात का कहाँ पता था कि वो साधारण सा बस का सफ़र में भी मुझे एक ऐसी घटना का सफ़र करना पड़ जाएगा, जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, 3 मार्च का दिन भी हमेशा की तरह ही था और मैं जब कॉलेज की छुट्टी हुई, तो मैं अपना बैग लेकर बस में चढ़ गई। बस में बहुत भीड़ थी, लेकिन जैसे-तैसे वहाँ पर मुझे एक सीट भी मिल गई। मैं अपनी सीट पर बैठी। मेरी सीट खिड़की की तरफ थी, तो मैं वहाँ पर बैठकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब भी मैं ट्रेन या बस का सफ़र करती हूँ, तो मैं अपने आस-पास के लोगों से हमेशा सतर्क रहती हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि आज कोई नई बात नहीं है, मतलब सब कुछ नॉर्मल ही है। बस अपनी रफ्तार पर चल रही थी। मैं भी खिड़की से बाहर देखकर सफ़र का मज़ा ले रही थी। अचानक बस अपने अगले स्टॉप पर रुका। वहाँ पर बस में एक लड़का चढ़ा। मैंने उसे देखा, पर फिर से मैं अपनी खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी मैंने देखा कि वो लड़का मेरी सीट के पास आकर खड़ा हो गया और वो मुझे देख के ही जा रहा था। मुझे लगा चलो ठीक है, लड़कों का तो काम ही होता है लड़कियों को देखते रहना। ये भी उसी भीड़ का एक हिस्सा होगा। ये सोचकर मैंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन अचानक फिर वो लड़का मेरे थोड़े और पास आकर खड़ा हो गया। अब मुझे उसके शरीर की गर्माहट महसूस होने लगा था। मुझे थोड़ा असहज महसूस होने लगा। अब लेकिन कैसे भी करके मैंने खुद को शांत रखा और फिर से मैं खिड़की की ओर देखने लगी। कुछ देर बाद, यूँ समझ लीजिए 5 मिनट बाद, अचानक वो लड़का मेरे पास आकर और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसकी इतनी हिम्मत देखते ही मैं तो हैरान और घबरा गई थी। मेरा दिल बहुत तेज़-तेज़ धड़कने लगा था। मैं उसे गुस्से में घूरते हुए अपनी सीट से उठ गई। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मानो उस वक्त मेरी सांस रुक सी गई हो। वो लड़का मेरे अब और भी ज़्यादा पास आकर मुझे मुझे घेरने की कोशिश करने लगा। मेरे आसपास बहुत लोग बैठे थे, लेकिन सब चुप थे और कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। सब लोग बस तमाशा देख रहे थे। उस टाइम इतने लोग में रहते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ और इस स्थिति में मुझे कैसे भी करके अपनी सुरक्षा अपने आप ही करना पड़ेगा। मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और बस की आपातकालीन बटन, जो मेरे सामने ही खिड़की के पास लगा था, मैंने उसे दबा दिया, जिससे कि बस ड्राइवर को अलर्ट किया जा सके। 1 मिनट के अंदर ही ड्राइवर ने बस को रोका और कंडक्टर को बुलाया। बस कंडक्टर के आने के बाद वो लड़का डर गया और वो तुरंत बस से उतरकर भाग गया। तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये घटना ने मुझे पूरी तरह हिला कर रख दिया था। मुझे उस दिन समझ में आ गया था कि कुछ लोग, आप उन्हें अजनबी भी बोल सकते हैं, बिना किसी वजह के दूसरे को डराने और परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। और उस टाइम अगर हम अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज कर देते हैं, तब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। बस के अंदर वो लड़का मेरे बहुत पास आ गया था, पर मैंने अपनी हिम्मत दिखा के जैसे ही कंडक्टर को बुलाई, वो लड़का जब बस कंडक्टर को देखा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बिना कुछ सोचे तुरंत बस से उतरकर भागने में ही भलाई समझा। उसके बाद मेरी सुरक्षा के लिए उस बस में बैठे कुछ लोगों ने मेरी मदद की और मुझे घर तक सुरक्षित पहुंचाया, ताकि वो लड़का मेरे से रास्ते में बदला ना ले सके। इस अजीब सी घटना के बाद मैंने ये सीखा कि अपनी सुरक्षा कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हर वक्त सतर्क और सावधान रहना चाहिए और अगर हमें कभी भी किसी भी चीज़ में असुरक्षित महसूस हो रहा हो, तो तुरंत किसी की मदद मांगनी चाहिए। जीवन में कभी भी, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और हम लोग को हमेशा अपने आसपास के माहौल को अच्छे से समझना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, लड़की हो या लड़का, अपनी सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सब तक पहुँच सके। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार और नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।